केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा जालौन की उरई पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव सबसे बड़े ठग और धोखेबाज नेता हैं। आज उन्हें भी धोखा मिल रहा है। यह बात उन्होंने कांग्रेस और सपा के बीच आई खटास पर तंज कसते हुए कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आतंकवाद के खिलाफ हैं, अमन शांति चाहते हैं, इसलिए इजराइल के साथ हैं। यह बात भारत सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने कही। वह जिले के दौरे पर आए थे। उन्होंने झांसी रोड स्थित पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया। बता दें कि शनिवार को केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा एक निजी कार्यक्रम में उरई पहुंचे थे। यहां उन्होंने अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच आई खटास पर बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों धोखा देने में मास्टर हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अखिलेश यादव सबसे बड़े ठग नेता हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अखिलेश ने ठगा ना हो। 2017 से पहले अखिलेश प्रदेश की जनता को ठगने का काम करते थे, गुंडागर्दी का माहौल दिया और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। इसलिए सपा सरकार को हटाकर बीजेपी की सरकार जनता ने बनाई। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस ने धोखा दिया, असली धोखा तो अखिलेश यादव ने दिया है। 2017 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ गठबंधन किया, उनकी फोटो लगाकर प्रचार किया। दो लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी, मगर 2017 में चुनाव हार गए और जोड़ी टूट गई। 2019 में अखिलेश ने नया प्रयोग किया और बसपा अध्यक्ष बहन मायावती से गठबंधन किया। वहां भी अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव हार गई तो वह भी गठबंधन तोड़ दिया। 2022 में नया गठबंधन आरएलडी के जयंत चौधरी से किया, वहां भी चुनाव हार गए और यह भी गठबंधन टूटने की कगार पर है। यह कोई स्थायी गठबंधन नहीं है। जिस तरह से अखिलेश यादव लोगों को धोखा देते हैं, इस तरह उन्हें भी धोखा मिल रहा है। जिस तरीके से इन लोगों ने नया इंडिया गठबंधन बनाया है, इससे पहले यूपीए गठबंधन था, उसमें भी 12 करोड़ का घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ था। यूपीए गठबंधन ब्लैकलिस्टेड होने के कारण उन्होंने नया नाम बदलकर इंडिया गठबंधन रख दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश उन्नति के पथ पर है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम की हैट्रिक होगी। देश की जनता एक बार फिर से पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने को तैयार है। उन्होंने कहा जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते हैं, उनका गठबंधन टिकने वाला नहीं है। उन्होंने जातिगत जनगणना के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। कहा कि भाजपा सरकार ने ओबीसी वर्ग को विशेष महत्व दिया है और आगे भी दिया जाता है। उन जैसे कार्यकर्ता को मंत्री बनाया। मध्य प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस ने सपा को धोखा दिया है। अखिलेश यादव का बयान भी आया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, कांग्रेस के राहुल गांधी हो चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, ये धोखा देने में दोनों ही मास्टर हैं। तब मैं कहूँगा कि दगा किसी का सगा नहीं है। ना मानो तो उनके जाके घर देखो। और मैं कहूँगा कि अखिलेश का जहाँ तक सवाल है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अखिलेश ने ठगा नहीं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरह से ठगा है, जिस तरह से गुंडागर्दी का माहौल और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो की थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने 325 सीटों के साथ कमल खिलाने का काम किया था, सरकार बनाने का काम किया था। और आज मैं कहूँ कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस ने धोखा दिया है, तब मैं कहूँगा 2017 का चुनाव को नहीं भूलना चाहिए। यही अखिलेश यादव राहुल गांधी का फोटो लगा करके दो नए युवाओं की जोड़ी ये कमाल करेगी। पता चला कि 2017 में इलेक्शन हार गए और जोड़ी टूट गई। 2019 आया तो फिर नया गठबंधन किया बसपा से, बुआ जी के साथ, मायावती के साथ। चुनाव 2019 में हार गए तो 2 सीट टूट गई। फिर नया गठबंधन किया 2022 में जयंत चौधरी के साथ, चुनाव फिर हार गए, गठबंधन फिर टूट रहा है। तब मैं कहूँगा ये कोई स्थायित्व वाले लोग नहीं हैं। और जिस तरह से अखिलेश लोगों को धोखा देते हैं, उनको भी धोखा मिल रहा है। तब मैं कहूँगा कि ये जो नया गठबंधन बनाया है, जिसका नाम इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस उन्होंने
दिया है, तब मैं कहूँगा कि इससे पहले यूपीए गठबंधन था, लेकिन यूपीए की सरकार में जिस तरह से 12 लाख करोड़ के घोटाले भ्रष्टाचार हुए थे, उसकी काले इनके चेहरे पर पुती थी। इसलिए जिस तरह से कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है, वो ब्लैकलिस्टेड होने के बाद में कहीं दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, इसी तरह से इन्होंने नाम बदलने के लिए काम किया है, जनता को भ्रमित करने का काम किया है। लेकिन जनता है कि सब जानती है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जनता का आशीर्वाद 2019 में था, तब भी इन्होंने इसी प्रकार से मोदी रोको का अभियान चलाया था। लेकिन मोदी रुकने वाले नहीं थे। 2014 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से 2019 में प्रधानमंत्री बने थे, और जब 2024 का चुनाव सामने आ रहा है, तब इन्होंने वही अभियान फिर शुरू किया है। तब मैं कहूँगा ये सारे वो दल जो एक दूसरे की तार हो जाएगा, और 2024 का जब चुनाव आएगा तो इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस दिखाई नहीं पड़ेगा, और 2024 में 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2019 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी जिस तरह से कहीं डोसा बना रहे हैं, कहीं बाइक रिपेयर कर रहे हैं, आम जनता का दिल अपना उनका लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, राहुल गांधी की बात मैं करूं तो देश की जनता उन्हें कभी गंभीरता से न लिया है न लेती है। उनको किस किस नाम से पुकारते हैं, और मैं कहूँगा कि कांग्रेस भी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती है। इसलिए राहुल जी की बात करना मुझे लगता है कि हर बात में कहीं ना कहीं एक जोक जैसा जुड़ा होता है। माननीय मंत्री जी, आप तो पिछड़े वर्ग से आते हैं। विपक्ष जिस तरीके से जाति जनगणना का मुद्दा बड़ी तेजी से उछाल रहा है, इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, 2014 से पहले 60 वर्षों तक कांग्रेस की और यूपीए की सरकार रही। इनको तब पिछड़ों की याद नहीं आई, दलितों की याद नहीं आई, आदिवासियों की याद नहीं आई। लेकिन मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया है, तब से इनके पेट में दर्द उठना शुरू हुआ है। और मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछड़े वर्ग के लिए जो किया है वो किया है। जैसे मैं कहूँ कि संवैधानिक पिछड़ा वर्ग आयोग को दर्जा तो कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने नहीं दिया, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने और एनडीए की सरकार ने दिया है। आज नीट में आरक्षण हो, आज सैनिक स्कूल में आरक्षण हो, नवोदय स्कूल में आरक्षण हो, इसमें भी आरक्षण देने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और मैं कहूँगा कि आज 27 मंत्री केंद्र सरकार में 76 में से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी के बनाने का काम किया है, जिसमें मेरे ऐसे कार्यकर्ता को बनाया है। तब मैं कहूँगा कि जानते सब हैं कौन कितनी किसकी संख्या है, लेकिन किसने किसको दिया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा जिसकी जितनी संख्या भारी हमेशा नहीं, हमने तो 27% से ज्यादा आरक्षण दिया है। आज विधायक है तो 27% से ज्यादा बीजेपी के हैं। आज लोकसभा के सांसद हैं तो 303 में से 85 सांसद हमारे ओबीसी के हैं, एमएलसी 40% ओबीसी के हैं। तब मैं कहूँगा कि हम आरक्षण तो छोड़िए, हम आरक्षण से देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भाजपा की सरकार ने किया है। और मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से पिछड़ा वर्ग मोर्चा है लगातार काम करता है, पिछड़े वर्ग मोर्चा के साथ साथ भाजपा के संगठन में भी लगातार हम पिछड़े वर्ग को सम्मान देने का काम करते हैं। तब मैं कहूँगा, माननीय मंत्री जी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हों या नेता हो, ये कार्यकर्ताओं के बीच में बड़ा बहुप्रचारित है कि आपकी ही नौकरशाही आपके ही कार्यकर्ताओं की नहीं सुनती। अब ये कहीं कोई अपवाद हो सकता है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह इस समय इजराइल और फिलिस्तीन की जंग छिड़ी हुई है, इससे दो देशों में अगर जंग होती है तो उसका पूरे विश्व पे असर होता है। ऐसे में महंगाई भी बढ़ेगी, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत हमेशा आतंकवाद का विरोधी रहा है, कड़ा विरोध किया है और आतंकियों को ठीक करने का काम भी किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमास के जो आतंकवादी थे उन्होंने जिस तरह से निर्दोषों की हत्या की है, तब मैं कहूँगा कि आज पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल के साथ इसलिए हैं कि जब तक ये आतंक का काम चलेगा
तब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ही नहीं बल्कि देश को उसका समर्थन करना चाहिए। साथी हमारे कांग्रेस भविष्य बात कर रहे थे।